तो आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ सुंदर सा बनी बनाना, जिसको आप भी बड़े इजी तरीके से बना सकते हैं जब आप देखोगे मेरी वीडियो। तो ये क्यूट से बनी तो बनाए हैं मैंने अपने मफलर के लिए, और आप चाहें तो इसे किसी भी चीज में यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको भी सेम टू सेम मेरे जैसा बैंड बनाना है तो इस बैंड का ट्यूटोरियल मेरी पिछली वीडियो में मिल जाएगा। आप भी सेम टू सेम मेरे जैसा बना सकते हैं। तो क्राफ्टी रीना पे चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं सुंदर सा बनी बनाना। तो सबसे पहले मैंने बनी फेस बनाने के लिए क्रीम कलर की यान, और ये 5 प्लाई है, काफी मोटी ऊन होती है, और ये वूलन है, और इसे मुझे ठंड से बचने के लिए बनाना है। और मैंने क्रोशिया लिया है इसका 4.5 mm, ये मैंने क्रोशिया लिया है। ये मोटी ऊन के लिए ही यूज होता है। तो शुरू करते हैं अपना फेस बनाना। तो सबसे पहले मैंने बनाई मैजिक रिंग, और मैजिक रिंग बनाने के बाद में मैंने बनाए हैं इसमें एक चेन और 8 इसमें ऐसी। पहला राउंड है हमारा, और इसमें हमने बना दिए इसमें 8 ऐसी, और इसी को यहाँ पर स्लिप नोट करके हम बंद कर देंगे। तो ऐसे हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। अब हमें सेकंड राउंड बनाना है, तो इसी में हमें एक चेन और बनानी है दूसरे राउंड को स्टार्ट करने से पहले। और फिर हमें इसमें बनाने हैं 2 ऐसी, यानी टोटल हमारे दूसरे राउंड में 16 होंगे, यानी हर ऐसी पे डबल होगा। तो ऐसे करके हमारे दूसरे राउंड में 16 बनेंगे ऐसी। तो ये हमारे लास्ट वाले ऐसे हैं, और मैंने ये राउंड कंप्लीट कर दिया, और इसको मैंने आगे स्लिप नोट लगा दी। और फिर से हमने एक चेन बनाई है। और अब हमें क्या करना है, अब हमें पहले सिंपल एक ऐसी बनाना है, और फिर आगे हमें नेक्स्ट वाले में 2 बनाने हैं। यानी हमें हर बार एक छोड़ के दूसरे वाले में 2 बनाने हैं। 2 बन गए। अब मैंने आगे एक ऐसी लिया है, फिर इससे आगे वाले में मैंने 2 ऐसी बनाए हैं। फिर इससे आगे वाले में एक ऐसी लिया है, और फिर उससे आगे वाले में 2 बनाऊंगी। तो ऐसे करके मेरा ये पूरा राउंड कंप्लीट होगा। यानी हर एक के बाद में हमें 2 बनाने हैं।
तीसरा राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया है। हम लास्ट में पहुंच गए हैं फाइनल। और फिर हमें इसे यहाँ पर स्लिप नोट करना है, फिर एक चेन बनानी है और हम अपना चौथा राउंड शुरू करेंगे। ऐसे करके मेरा तीसरा राउंड पूरा कंप्लीट हो गया है। यानी पहले मैंने एक बनाया, फिर दूसरे में 2 बनाए, फिर एक बनाया, फिर दूसरे में 2 बनाए। तो ऐसे करके मेरा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब चौथे राउंड में हमें क्या करना है, पहले हमें 2 बनाने हैं और फिर हमें तीसरे पे 2 बनाने हैं एक में। जैसे मैंने 2 बना दिए, अब हमारा तीसरा वाला आ गया, तो इसमें हमें 2 बनाने हैं। यानी 2 के बाद हमें बनाने हैं डबल। 2 हमें सिंगल बनाने हैं, फिर एक में 2 बनाने हैं। अब हम 2 बनाएंगे, फिर तीसरा वाला जो क्रोशे आएगा उसमें हमें 2 बनाने हैं। और मैं आपको बता दूं एक बढ़ाने का तरीका है इसमें। जैसे मैं बढ़ा रही हूँ ना, तो इसमें एक अच्छा सा तरीका है जो आप किसी को पता भी नहीं चलेगा और ऐसा लगेगा भाई हाँ पूरा हमने बस ऐसे ही बनाते हुए चले हुए हैं। इसमें क्या है, जैसे मैंने अब 2 बना दिए तो मुझे बढ़ाना है, तो हम क्या करते हैं नॉर्मली इसमें एक में ही 2 बार करेंगे ऐसे। हमारा 2 बार हो गया, तो हमारा क्या हुआ, ये ज्यादा छेद नजर आ जाएगा, खुला खुला नजर आ रहा है, तो हमें दूर से ही देखने में लग जाएगा कि हमारा यहाँ फंदा हमने प्लस किया हुआ है, यानी हमने बढ़ाया हुआ है। तो इससे अच्छा हम क्या करते हैं, एक बार हमें पीछे से बढ़ाना होता है, ऐसे बढ़ा दिया मैंने और फिर उसी में सेम स्टिच जैसे हम बनाते हैं नॉर्मली ऐसे हमने बना दिया। इससे क्या है, फिर और आगे बनाओ। अब इससे क्या है, हमें पता नहीं चलेगा क्योंकि हमारे पीछे से ऊन का भी खिंचाव आएगा और आगे से भी। तो जब हम इसे पूरा फिनिश करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा हमने वहां बढ़ाया। हमें सारे सिंगल क्रोशे नॉर्मल ही लगेंगे। तो ऐसे अगर हम घटाते भी हैं तो सेम हम ऐसे ही घटाते हैं और बढ़ाने का भी यही है कि आप ऐसे ही बढ़ाना, तो आपकी मतलब फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो ये तो थी मेरी तरफ से आपको छोटी सी हेल्प। और ऐसी ही छोटी छोटी टिप्स है, अगर आप अच्छे अपने प्रोडक्ट को सुंदर बनाते हैं और मेरी वजह से आपको हेल्प मिलती है तो मुझे भी बहुत खुशी मिलेगी। लो जी, हमने फटाफट से अपना चौथा राउंड भी कंप्लीट कर लिया है और मेरा सुंदर सा फेस बनने के रेडी होने वाला है। टोटली 7 राउंड का फेस है। तो अभी हमारे 4 बने हैं, तो अभी 3 और बनाने वाले हैं। तो अब हमारा 5वां शुरू हो गया। 5वें में हमें क्या करना है, हमें 3 बनाने हैं पहले। 1 2 और ये 3 हमने बना लिए हैं अपने। और चौथा जो आएगा
इसमें हमें 2 बनाने हैं, यानी इसको हमें डबल करना है। डबल कैसे करना है ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, बहुत इजी है। ये 5वां राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया और इसको हमने यहीं पर स्लिप नोट करके एंड कर दिया इसका। और अब हमें करना है इसमें सिंगल क्रोशिया पूरे में सिंगल सिंगल, इसमें कोई डबल नहीं करना है मुझे। और मुझे 2 लाइनें बनानी है खाली ऐसी सिंपली। तो सबसे पहले मैं आपको फिर एक बार रिमाइंडर करवा देती हूँ। पहले मैंने 8 बनाए, 8 के बाद में मैंने फिर 16 बनाए, 16 में फिर बाद में मैंने जब तीसरा राउंड आया उसमें मैंने 1 के बाद डबल किया। पहले 1 सिंगल फिर मैंने डबल किए, फिर दूसरी लाइन में फिर मैंने आगे वाली लाइन में 2 छोड़ दिए और फिर मैंने डबल बनाया है। और फिर मैंने ऊपर वाली लाइन में 5 वाली लाइन में 3 बनाए मैंने सिंगल, फिर चौथे पे मैंने डबल किया। तो ये तो मेरे हो गए 5 राउंड। तो 5 में ही मैंने बढ़ाए हैं। अब ये 2 राउंड मुझे बनाने हैं, ये मुझे सिंगल ही बनाने हैं पूरे राउंड। तो इसमें कोई मुझे बढ़ाना नहीं है ना मुझे घटाना है, ये सिंपल मुझे बस ऐसे ही बनाना है और मेरा फेस बन के रेडी हो जाएगा। तो ये मैंने बना लिए 2 राउंड, यानी टोटल हमारे हो गए फेस के 7 राउंड। तो बस मैंने इसको थोड़ा सा ज़्यादा में कट कर लिया है क्योंकि हमें इससे सिलना पड़ेगा, तो मैंने इसी में ही ऊन को छोड़ दिया। और इसमें पहले जो मैंने बनाया था इसमें मैंने कट कर दिया। अब ये मुझे आपस में ऐसे जोड़ने हैं, तो वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी।
तो चलिए शुरू करते हैं हम इसको जोड़ना। फेस सिलने के लिए मैंने लिए प्लास्टिक वाली सुई और इसी से हम फेस सिलेंगे। तो सबसे पहले मैं एक बार इसको अच्छे से यहाँ से निकाल के इसे मजबूत कर देती हूँ, वरना ये बाद में ये आ ही जाएगा सिलने में। तो यहाँ से तो हमारा पूरा पक्का हो गया है, 2 बार मैंने घुमा दिया है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे दोनों साइड से सीधा लेके, जैसे इधर से भी सीधा है और इस साइड से भी सीधा है। तो मैंने क्या किया, पहले सुई को उल्टी साइड से निकाला और पीछे की साइड से ही मैंने पीछे वाला हिस्सा लेके और दूसरे वाले का भी पीछे वाला हिस्सा लेके ऐसे सिलना शुरू कर दिया। फिर एक बार निकाल लेंगे इसे ऐसे। जो एक्स्ट्रा ऊन है इधर उधर, जैसे हम जोड़ लगा देते हैं, इसको अंदर लेते हुए बस हमें सिंपल ऐसे ही सिलते हुए जाना है। जैसे ये लिया और हमने ये लिया। बहुत ही आसानी से सिल जाएगा और ऐसी सिलाई देखने में भी अच्छी लगेगी, पता ही नहीं चलेगा कि हमने सिला हुआ है। और जो इसकी फिनिशिंग आएगी ना आउटसाइड से, वो बहुत अच्छी लगेगी हमें देखने में। और ये ऐसा लुक देगा ना जैसे कि हमने हेडफोन पहने हुए हैं। क्योंकि अगर हम इसमें वायर वगैरह डालते ना इसे गोल करने के लिए, तो वो फिर परेशानी होती, कान वगैरह में कुछ सेफ्टी के इशू आ जाते हैं ना। तो इसलिए मैंने इसका यही आइडिया सोचा कि इसे पीछे से ऐसे सिल देते हैं, वरना हम क्रोशिया से भी इसे सिल सकते थे। और मैंने इसको ऐसे ही जरूरी समझा, अच्छा समझा सिलने के लिए। इसमें हमें परेशानी नहीं आएगी सिलने में, क्योंकि जितने स्टिच हमारे पहले वाले में ऐसे ही हमारे दूसरे वाले में, तो कोई काउंट में तो कोई अंतर होगा नहीं। सॉरी, अभी मुझे इसमें ना इसका रह ही गया मेरा, तो इसको मुझे एक बार करना है पक्का। तो इसको भी कर देती हूँ। ऐसे छोटे मोटे हादसे तो हो ही जाते हैं जब हम ये सब चीज़ें करते हैं। तो अब एक बार मुझे इसको पक्का करके निकाल देना है। लो जी, ये भी हमारा पक्का होगा, कहीं नहीं जाने वाला ये। अभी सिलाई में दब जाएगा। चलिए जी दोबारा शुरू करते हैं। तो हमारा हाफ से ज़्यादा तो मैंने सिल दिया है, अब मुझे थोड़ा ओपन छोड़ना पड़ेगा। एक तो इसमें अभी मुझे फिलिंग करनी है और फिर मुझे इसके अभी कान लगाने हैं, क्योंकि बनी हुई अभी कान मैंने बनाई नहीं है, बनाऊंगी और उसकी भी वीडियो मैं रिकॉर्ड करने वाली हूँ, वो भी आप देख के बनाना। तो अभी मेरा सिर्फ इतना ही मैंने बनाया है और इसमें मुझे कान भी बनाने हैं। तो तब तक के लिए मैं इसे यहीं छोड़ती हूँ। तो पहले हम कान बना लेते हैं। ऐसे ही देखने में सुंदर लग रहे हैं ना, ऐसे ही बनाने में भी आसान है। तो आप भी बनाना मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं खरगोश से कान बनाना। तो सबसे पहले हमें इसमें बनानी होगी मैजिक रिंग। तो मैजिक रिंग बनाने के लिए मैंने इसमें पहले चेन बनाई और मैजिक रिंग को बनाया और मैंने इसमें बनाए 6 सिंगल क्रोशिये। तो हमारे फर्स्ट राउंड में 6 सिंगल क्रोशिये हो गए हैं। अब हमें 2 राउंड और 6 सिंगल क्रोशिये के ही बनाने होंगे, यानी टोटल हमें राउंड अपने 6 सिंगल क्रोशिये के बनाने हैं।
तो हमारे 3 राउंड हो गए हैं 6 सिंगल क्रोशिया। अब हमारा ये चौथा राउंड है, इसमें हमें 1 से 2 करने होंगे, यानी हमें 6 सिंगल क्रोशिया से 7 बनाने हैं। इसमें टोटल 1 ही बढ़ेगा। तो हमने 3 बना लिए सिंगल क्रोशिया। अब चौथे पे मैं बढ़ाने वाली हूँ। तो ये हमने 1 से 2 बना दिए और फिर हमें वापस से 2 बनाने हैं सिंगल सिंगल। इसको हमें डबल नहीं बनाना है। तो यानी चौथे राउंड में हमारे 7 सिंगल क्रोशिया बन गए हैं। तो हमारे इसमें 6 राउंड हो गए हैं, यानी 6 हमारे 3 राउंड हुए 6 सिंगल क्रोशिया। चौथे पे हमने बढ़ाया और फिर हमने 5 और 6 हमने बनाए 7 सिंगल क्रोशिया। तो टोटल हमारे हो गए ऊपर 7। अब हमें माइनस करना होगा इसको। जो हमारा 7वां राउंड है इसमें हम माइनस करेंगे। ये हमारा 8वां राउंड है, इसमें भी हम माइनस करते हुए 1 जाएंगे, यानी हर राउंड में 1 हमें माइनस करना है। टोटल ये 11 राउंड का प्लान है। तो आप हर एक राउंड में 1 माइनस करते हुए जाएंगे। तो यहाँ हमारे 6 रह गए थे, अब यहाँ 5 रह गए हैं। इसके ऊपर भी हम ऐसे ही 1 माइनस कर देंगे। चलिए अब राउंड को गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमारा 10वां राउंड है। इसमें भी हम 1 माइनस कर देंगे ऐसे। तो ये तो हमारा माइनस हो गया 10 राउंड तक। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा लंबा खींच के हमें जो बीच का हमारा बचा हुआ है, यहाँ इस साइड से छोड़ना, इस साइड से छोड़ना, और बीच में हमें क्रोशिया डाल के ऐसे उठा लेना है और इसमें 1 में ही 2 बना देना ऐसे। तो इसका क्या होगा ना, ऊपर शेप आ जाएगी गोल राउंड में, ये नुकीली नहीं बनेगी। यानी 10 तक तो हमारे माइनस हो गए और 11वें पे हमारा 1 में ही 2 कर देंगे। तो ये गोल थोड़ा सा राउंड हो जाएगा, एकदम नुकीला नहीं होगा। अब हमें क्या करना है, इसमें जैसे मैंने आउटलाइन बनाई थी साइड में, इसी में हमें सारे में एससी बनाते हुए जाना है। चारों तरफ से मुझे एससी से कवर करना है। तो बस यहीं से हम स्टार्ट कर देंगे, किनारे से उठाना। थोड़ा सा ये हार्ड होगा क्योंकि यहाँ से हम मोड़ते हैं ना यार्न को, तो इसलिए थोड़ा टाइट होगा। बस ऐसे ही हमें इसे बनाते हुए जाना है। जैसे भी आपको ठीक लगे उतने हिसाब से दूरी से आप लेते हुए चले जाना। और ऐसे ही हमारा ये फैन बन के तैयार हो जाएगा। और आप अपने बच्चों के लिए कोई भी टॉयज वगैरह जब बनाएंगे तो आप आराम से इजी से फैन को बना सकते हैं और अपने बच्चों के लिए टॉयज बना सकते हैं। तो ये हमने जो मैजिक रिंग बनाई थी ना, इसको अब हम टाइट कर लेंगे ऐसे खींच के थोड़ा सा। तो ये हमारी ऐसी शेप आ जाएगी। और अब यहाँ क्या करना है, जहाँ ये लास्ट वाला मैंने लिया था मैजिक रिंग में ना, जहाँ से मैंने फंदे डाले थे 6, यहाँ से हमें मैजिक रिंग में से निकालते हुए एक ऐसे ही हमें चेन बना देनी है। इसमें सिंगल क्रोशिया नहीं करना है। फिर एक बार और चेन लेके
फिर आगे की साइड से ही हमें एक चेन अंदर से निकाल देनी है। ऐसे करके हमारा सुंदर बनेगा ये, और नीचे से पूरा कवर हो जाएगा। और फिर ऊपर से हमें ऐसे ही सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाना है और हमारा कान बनके तैयार है। बस इसको थोड़ा सा यहीं कट कर देना। और थोड़ा सा सिलने के लिए थोड़ा छोड़ देना धागा आप। अब इसे सुई से ना आप यहाँ से सिल देना इसे, और बहुत ही अच्छा ये सुंदर बनकर कान तैयार हुआ। जैसे मैंने पहले बनाया वैसे ये बना है, तो आपके सामने मैंने बनाया है। तो आप भी ऐसी प्यारे प्यारे क्राफ्ट बना के अपने बच्चों को सरप्राइज दे सकते हैं और उनके लिए कोई भी टॉयज बना सकते हैं। हम बनाने वाले हैं बोट टाई। चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले मैंने ली है 4 प्लाई यान। ये मेरी 4 प्लाई यान है, और इसको मैंने बनाने के लिए लिया है 4 mm का क्रोशिया। तो हमें सबसे पहले तो बनानी होगी मैजिक रिंग। तो सबसे पहले हमें बनानी होगी मैजिक रिंग। तो मैजिक रिंग बना ली है मैंने। अब मुझे क्या करना है इसमें मुझे 6 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6। तो 6 चेन बनाने के बाद में मुझे ऊन को क्रोशिया में 3 बार लपेटना है। 1 2 और 3। और मैजिक रिंग के अंदर से निकालते हुए थोड़ा सा लूज हाथ को छोड़ते हुए मुझे 3 बार निकालना होगा। 1 2 और ये 3। तो 3 बार निकालने के बाद में हमें इसे बुन देना है, यानी इसको हमें इकट्ठा कर देना है। और फिर 1 2 3। तो ऐसे करते हुए मुझे 6 बार बनाना है। एक 2 3 4 5 6। 6 बार हमने बना लिया। अब हमें बनानी है इसमें 6 चेन। 1 2 3 4 5 और ये 6 चेन बनाने के बाद में हमें इसमें स्लिप नोट लगा देना है ऐसे। और एक तरफ को हमारे बनके तैयार हो गया है। और हमें थोड़ा ये मैजिक रिंग है इसको टाइट कर देना है। फिर क्या करना है हमें, फिर एक बार ऐसे ही चेन बना देना, और फिर दोबारा अंदर से निकाल के इसमें चेन बनानी है। फिर 6 चेन फिर बनानी है। जैसे हमने इधर से बनाई थी वैसे ही हमें 6 चेन इधर बनानी है। 2 3 4 5 6। और हमको 3 बार लपेटना होगा। जैसे कि मैं भूल गई, ऐसे भूलना नहीं आप। 1 2 ये 3। एक 2 3 4। ये हमारा 5। और ये हमारा 6। 6 के बाद में हमें बनानी है चेन। 6 चेन। 1 2 3 4 5 और ये 6। और इसके बाद में हमें स्लिप नोट लगा के यहाँ पर ऐसे, और
थोड़ा सा एक चेन बना देंगे पीछे से और हमें इसको यहीं पर कट कर देना है। तो 1 मिनट के अंदर बनके हमारी बो टाई तैयार हो गई है। और इसको हाँ थोड़ा सा और भी टाइट कर देना ऐसे, और पीछे से थोड़ा बांध देना इसको, जिससे कि अच्छे से बन के मजबूत हो जाए, ये कहीं इधर उधर नहीं जाएगी। और इसे कट कर देना तो ये अच्छे से बो टाई बन के तैयार हो गई है। तो मेरा बनी फेस बन गया है और ये मेरे 4 कान बन गए हैं। क्योंकि मुझे 2 बनी फेस बनाने हैं तो एक मेरा दूसरा भी है। और मैंने 2 टाई बना ली है। और उसके लिए मैंने आँखें ले लिए। ये रेडीमेड आँखें होती हैं तो ये ऑनलाइन भी आपको मिल जाएंगी। तो ये मेरे पास थी तो ये मैंने ली है। और इसमें लगाने के लिए, इसको बंद करने के लिए इसके ढक्कन भी है, तो जो ऐसे लग जाएंगी ना ये अंदर से आँखें, तो इनको भी हम लगाने वाले हैं। तो अभी रखते हैं अपने पास। तो सबसे पहले मैंने इसका मेजरमेंट ऐसे किया है कि मैंने क्रोशे को, जो मैजिक भी हमने बनाई थी यहाँ से, इसको मैंने सीधा ले लिया ऐसे और इसको मैंने यहाँ मार्क कर दिया, यानी मैंने ऊन लगा दिए। तो ये हमारा बीच का पॉइंट हो गया है। अब मुझे यहाँ से 3 क्रोशे छोड़ के 1 2 3, यानी तीसरे सिंगल क्रोशे पे मुझे काम को सिलना होगा, यानी ऐसे। तो इसको हम ऐसे ही अटैच करेंगे सुई से सिल पे। तो यही मैं करने वाली हूँ। और इसके लिए सुई मैंने ली है प्लास्टिक की। तो इसमें तो मैंने थोड़ा सा थ्रेड छोड़ा हुआ था तो मैं इसी से ही सिल लूंगी। एक तो ये बीच का हो गया पॉइंट, लेकिन इसके बाद तीसरा 1 2 3। तो इसको मैं यहीं लगाने वाली हूँ, ऊपर से लगाऊंगी क्योंकि इधर से तो ये सिलाई में आएगा ना पीछे से। इसको मुझे ऊपर से ही लगाना है। 1 2 3, तो ऊपर से ही बस मुझे सिल देना होगा ऐसे। तो हमारा छोटा हो गया, इसको मैं यहीं पर अभी बंद कर दूंगी। और जब मेरा दूसरी साइड से मैं बनाऊंगी, मेरा धागा बचेगा, तब मैं इसको सिल लूंगी। तो अभी मैं इसको ऐसे छोड़ देती हूँ और मैं बड़े धागे से सिलूंगी फिर। ये हमारा बीच का है। अब 1 2 3, यानी ये दूसरा वाला यहाँ आने वाला है। इसको मैं यहाँ लगा, तो ये मेरा ऐसे हो जाएगा और ये मेरा ऐसे हो जाएगा। तो काम तो हमने सिल दिए हैं पूरी तरह से दोनों। अब मुझे इसमें लगानी होंगी आँखें। तो आँखें मैं लगाऊंगी इसको मेजरमेंट करके 1 2 3 और ये 4 और ये 5, यानी ऊपर से 5 वाले राउंड में। तो इसका मैं देखती हूँ थोड़ा इस हिसाब से। इसको मुझे यहाँ ठीक लग रहा है लगाना। ये एक मैंने यहाँ लगा दिया है और इसी के सामने मैं इसी राउंड में दूसरा लगा देती हूँ। तो ये मैंने आँखें ऐसे लगा दी है, मैंने ऐसे मेजरमेंट कर दिया है अपने आइडिया से। और बस अब हमें इसको पीछे से इसे बंद कर देना है। इसमें इस तरह से थोड़ा सा ढक्कन आते हैं, इसको हम पीछे से लगा के टाइट कर देंगे तो ये कहीं नहीं जाएगा।
आंखें भी हमारा रेडी हो गई है। तो हमने कान सिल दिए, आंखें लग गई। अब हमें बनाना है इसमें नोज छोटी सी। अब वो मैं बनाऊंगी रेड कलर की यान से। और मैंने इसको स्टील की सुई में डाल लिया है, रेड कलर की यान। क्योंकि थोड़ा इससे ना अंदर जाएगी तो वो प्लास्टिक वाली सुई में परेशानी पड़ती है, तो मैंने इसलिए स्टील की सुई ले ली है। और इसका मैंने मेजरमेंट किया है ऐसे। फर्स्ट वाली जो मैजिक रिंग थी ना, मैंने जहाँ से बनाया था फेस, यहीं से मैं थोड़ा सा इसको छोटी सी नाप बना दूंगी आंखों के बीचों बीच। थोड़ा धागा हमें अंदर से लेना पड़ेगा इसे। अच्छी तरह से अटक गया है। अब हम अपने हिसाब से बीच में ये यहाँ आ रहा है, यहाँ से लेके मैंने थोड़ी सी ट्रायंगल नोज बनाऊंगी। और इसको बस 1-2 बार ऐसे ही इसको अंदर से सारा ढक दूंगी इसे, और बन जाएगी हमारी छोटी सी बनी हुई नोज। और ज्यादा कुछ नहीं करना है। और इसको बस अभी मैं सिल दूंगी, बो टाई जो बनाई थी मैंने इसको सिल दूंगी और हमारा ये बन के रेडी हो जाएगा। ये मैंने ऐसे बना दी। अगर आपको लग रहा है एक बार फिर भी कम ज़्यादा, तो आप ऐसे एक बार एक्स्ट्रा ऊपर से दे के इसे फिनिश कर सकते हैं। इसकी फिनिशिंग अच्छी हो जाएगी और भी ऐसे। और फिर एक बार मैं ऐसे ही लाऊंगी दोबारा से। बस हमारी रेडी हो गई। इसको हमें अंदर से निकालना है और इसको यहीं से कट करना है और हमारी नोज बन के तैयार हो गई है। तो बन गया हमारा सुंदर सा बनी फेस। अब इसको यहीं से अंदर से कट कर दूंगी इसे थोड़ा सा। मैंने इसको जोड़ दिया, बांध दिया इसे गांठ से। तो हमारा सिलने का काम ये अभी खत्म हो गया फिलहाल। तो अब मैं लगाने जा रही हूँ बो टाई। और मैं ये लगाऊंगी ग्लू गन से, इसे ग्लू से चिपकाऊंगी मैं, क्योंकि ये मैं सुई से नहीं सिलूंगी। तो इसलिए मैंने सोचा मैं इसे ग्लू से ही लगा के आपको दिखाती हूँ। तो ऐसे मैंने लगा दी है अपना बो टाई। और बस इसे थोड़ी देर छोड़ देना ऐसे ही, और ये सूख जाएगी और फिर अपने आप मजबूत हो जाएगी।